नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, लोकसभा चुनावों का समय चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्य मुद्दा धर्म की राजनीति का है। वहीं एक तरफ एक नज़र डाले तो पूरे देश में चुनावों की उठापटक जारी है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, उनमें से 2 चरण अब तक पूरे हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इस बार सरकार कौन बना पाता है। इस बार थोड़ा तो मोदी का जो जादू है, मोदी की जो आंधी है, वो इस बार कुछ तो कम हुई है पूरे देश में। कहीं ना कहीं कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी दर्ज हुआ है। वहीं अब देखते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कॉन्फिडेंस में है कि वो इस बार 400 पार पूरे करेगी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वो 400 पार कर पाती है या नहीं। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर, के अन्नामलाई, तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई का नाम बड़ी चर्चाओं में है आजकल। बहुत तेजी से उभरते हुए नेता है और वो बहुत तेजी से निखर कर आए। आईएएस पद से रिटायर्ड, आईएएस लेवल के पद से रिटायर हुए और भारतीय जनता पार्टी में आए और भाजपा की राजनीति को उन्होंने, विचारधारा को उन्होंने ज्वाइन किया और अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। अब भारतीय जनता पार्टी में है तो उन्होंने दिवाली के आसपास एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ एक बात बोली। ईसाइयों के खिलाफ उन्होंने बोला कि अब तक सबसे ज्यादा समस्या जो हुई है वो ईसाइयों को हुई है। पटाखे छोड़ने में समस्या सबसे सर्वप्रथम ईसाई एनजीओ और ईसाई लोग ही लेकर आते हैं। एक समाज को इस प्रकार से टारगेट करना कितना सही है, एक धर्म की राजनीति को टारगेट करना कितना सही है और कितना नहीं, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी। भारत वैसे सहिष्णु देश रहा है जिसमें सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और सभी धर्मों के लोगों को निवास करने का अधिकार है। इन सभी धर्मों के लोग आराम से, प्रेम से मिल बांट कर रहते हैं। परंतु पिछले कुछ समय से धार्मिक वैमनस्यता का फैलाव कुछ अधिक हो गया। धार्मिक वैमनस्यता इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है जिसको समझना बिल्कुल न के बराबर है। धार्मिक वैमनस्यता का ये चोला चारों तरफ फैला हुआ है। भारत की राजनीति में धार्मिक वैमनस्यता का फैलना भारत को एक गलत की तरफ लेता जा रहा है। अब के अन्नामलाई की बात करते हैं। के अन्नामलाई ने पिछले कुछ समय पहले एक जो 22 अक्टूबर 2022 को एक यूट्यूब चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक ईसाई एनजीओ ने सबसे पहले त्योहारों के दौरान काम में लिए जाने वाले पटाखों पर बातचीत शुरू की है। उन्होंने, उस एनजीओ ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को कहा है और इसके लिए केस भी दायर किया है। शिकायतकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने जानबूझकर झूठ बोलकर सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा दिया है। अब उस केस में, उस याचिका में के अन्नामलाई को थोड़ी राहत मिली है। उनको राहत मिली है कि अब वो याचिका दायर नहीं हुई है। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। अब ये तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी को एक सुकून भरी बात तो मिली है। अब देखना यह होगा कि इस बार भारत की सत्ता में कौन बैठता है। भारतीय जनता पार्टी, जिस पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं हिंदू मुस्लिम और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का, एक धर्म के लोगों को भड़काने का, दूसरे धर्म के लोगों को भड़काने का, धर्मों के लोगों को भड़काने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से लगता रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार सरकार कौन बताता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता थोड़े कॉन्फिडेंट दिखते हैं कि वो आराम से सरकार बनाएंगे और 400 पार से ज्यादा उनकी सीटें आएंगी। परंतु इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी थोड़े बहुत मूड में है और वो भी आने वाले समय में वो भी इतना प्रचंड बहुमत आने से रोकेगा जरूर। तो देखते हैं, ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। जब तक चुनावों के रिजल्ट नहीं आते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं।
मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दै बम्बाट और दै बम्बाट पर आप देख रहे हैं राजनीतिक उठापटक। धन्यवाद, आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद।